हेलो एंड वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। आज हम लोग देखने वाले हैं अपना टॉपिक सीपीसी के एमसीक्यूज का पार्ट 3 है ये, जिसमें हम सीपीसी के एमसीक्यूज करेंगे। और ये हम लोगों को पता ही कि आईबीपीएस एसओ चाहे जुडिशरी हो या फिर एआईबी, सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है सीपीसी का लेक्चर, तो फिर हमें भी इम्पोर्टेंट ही होगा। तो देखते हैं अपना टॉपिक। सेक्शन 52 ऑफ सीपीसी डील्स विद। सीपीसी की धारा 55 किससे संबंधित है? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से, अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ जजमेंट डेटर इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, या फिर रिटीलेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। तो इसका आंसर क्या है? 5 सेकंड में सोच के याद बताओ क्या है। तो इसका आंसर हमारा अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। जब कोई व्यक्ति है जिसके खिलाफ डिग्री हो चुकी है और वो ऐसे नहीं मानना है डिग्री, और क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है जो पार्टी है, प्लेंटिफ है, उसको, और कह रहा है कि मैं ऐसे कब्जा नहीं दूंगा प्रॉपर्टी पे, जो भी चीज है, तो उसको अरेस्ट या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया जाएगा, या फिर उसको डिटेंशन में डाल दिया जाएगा सिविल प्रेजेंस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एज पर द सेक्शन 56 ऑफ सीपीसी विच कैटेगरी ऑफ पर्सन कैन नॉट बी अरेस्टेड और डिटेन्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी? अ रजिस्टर्ड कंपनी, अ वुमन, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर अ माइनर्स गार्जियन। ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ जाता है। टाइम दे रहा हूँ, सोचो एक बार और बताओ आंसर इसका क्या है। तो इसका आंसर है हमारा एक वुमन। किसी भी वुमन को अगर जो है मनी के पेमेंट के बारे में अगर अरेस्ट कर डिग्री एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करनी है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा वुमन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 58 ऑफ सीपीसी रिलेट्स टू, सीपीसी की धारा 58 किससे संबंधित है? द पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिजन, द पावर टू इश्यू कमीशंस, द डेफिनेशन ऑफ डिग्री, द मोड ऑफ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो किससे संबंधित है बताओ आंसर 5 सेकंड में। तो इसका आंसर हमारा द पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिजन, सिविल कारागार में निर्णय के निरोध की अवधि। ठीक है। सेक्शन 60 ऑफ सीपीसी लेज डाउन द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज। सीपीसी की धारा किस प्रकार की संपत्ति की सूची निर्धारित करती है? लायबल टू अटैच्ड एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री along with exempted items, या फिर exempt from taxation, only liable to be gifted, या फिर only liable to be mortgaged। क्या है इसका आंसर बताओ, सोचो। तो इसका आंसर है liable to attachment and sale in execution of decree along with exempted items। ठीक है। अब इसमें क्या क्या अटैचमेंट हो सकता है? इसमें सारी चीज अटैचमेंट हो सकती है, लेकिन टूल्स ऑफ आर्टिसन, अगर कोई खेती करने वाला किसान है तो उसकी खुरपी, फावड़ा, ये सब चीजें नहीं की जाएंगी। किसी व्यक्ति के अगर घर में गहने हैं जो कि लेडीज वगैरह के हैं, वो नहीं किए जाएंगे। उसकी पेंशन वगैरह का जो पेमेंट है वो नहीं किया जाएगा, उसका कुछ हिस्सा। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह वो चीजें नहीं की जाएंगी। ये सारी कई चीजें हैं जो कि नहीं की जाएंगी अटैच। ठीक है। बाकी चीजें अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द प्रोविजन टू सेक्शन 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एक्सेप्ट फ्रॉम अटैचमेंट एंड सेल। तो क्या क्या चीजें हैं जो अटैचमेंट और सेल से एग्जेम्प्टेड है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंक डिपॉजिट्स above 1 लाख रुपीज, नेसेसरी बियरिंग अपैरल, कुकिंग वेसल्स एंड टूल्स ऑफ आर्टिसन, या फिर शेयर इन कॉर्पोरेशन। 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, सोचो और आंसर बताओ क्या है इसका। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस हमारी पूरी लेक्चर सीरीज का, ये वाला बहुत रिपीट होता है ये। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका आंसर है, हमारा आंसर सी। अगर कोई गहने वगैरह है वो नहीं, और खाना पकाने के बर्तन है वो अटैच नहीं किए जाएंगे, कारीगरों के औजार वगैरह हैं वो नहीं किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 61 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर पार्शियल एग्जम्पशन ऑफ। सीपीसी की धारा 61 किसकी आंशिक छूट प्रदान करती है? तो किसकी करती है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ अ जजमेंट डेटर हु इज एन एग्रीकल्चरिस्ट,
शेयर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन, बैंक अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी या फिर सैलरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। इसका 5 सेकंड में आंसर सोचो और बताओ क्या आंसर है इसका। तो ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट आंसर क्या है। तो वह एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ ए जजमेंट डेटर हुई एन एग्रीकल्चरिस्ट। तो इसका जो है इतना हिस्सा एग्जाम्प्ट होता है जितना उसे और उसके जो फैमिली है उसको अगली फसल तक मेंटेन कर पाए। मान लो कि 100 कुंटल उसका जो है अनाज आया, अब उसके परिवार को 1 साल तक के लिए चाहिए अनाज 30 कुंटल, तो 30 कुंटल अटैच नहीं किया जाएगा, 70 कुंटल अटैच कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्शन 64 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स दैट आफ्टर अटैचमेंट एनी प्राइवेट ट्रांसफर ऑफ द अटैच्ड प्रॉपर्टी शैल बी void as against all claims enforceable under the attachment automatically transferred to the degree holder, valid only with court's letter of approval या फिर fully valid and binding। क्या आंसर है इसका, बताओ 5 सेकंड में फटाक से। तो हमारा इसका आंसर है void as against all claims enforceable under the attachment, कुर्की के अधीन परिवर्तनीय सभी दावों के विरुद्ध शून्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन 73 ऑफ सीपीसी डील, सेक्शन धारा सीपीसी की धारा 73 किससे संबंधित है? पार्टीशन ऑफ अनडिवाइडेड स्टेट्स, पावर टू इश्यू कमीशंस, अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर या फिर रिटीबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स अमंग डिग्री होल्डर्स। तो क्या है इसका आंसर, कुछ बताओ फटाक से, 5 सेकंड में सोचो और बताओ। तो हमारा आंसर है इसका ये रिटीलेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स अमंग डिग्री होल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन क्वेश्चन 9, सेक्शन 75 ऑफ सीपीसी एम्पावर्स द कोर्ट टू, सीपीसी की धारा 75 न्यायालय को क्या शक्ति प्रदान करती है? पीवाईक्यूज में आ चुका है, ये एग्जाम्स में भी आता है, तो इम्पोर्टेंट है, सब एग्जाम्स में पूछा जाता है ये, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी कमीशन फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और ओरल और लोकल इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट द जजमेंट डेटर विदाउट नोटिस, वेव कोर्ट फीस या फिर अटैच सैलरी ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट विदाउट लिमिट। तो क्या आंसर है इसका, 5 सेकंड में सोचकर बताओ फटाफट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है कमीशन इशू करना या फिर जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस या फिर लोकल कोई इन्वेस्टिगेशन है उसको करना। ठीक है, तो ये सीपीसी के सेक्शन 75 में दिया गया है। और हाँ, एक चीज और, ऑर्डर बताओ इसका कौन सा है, कमेंट में आपको ऑर्डर बताना है, कमीशन से रिलेटेड ऑर्डर कौन सा है सीपीसी में, कमेंट में बताओ फटाफट से। ठीक है, सेक्शन 76 ऑफ सीपीसी डील्स विद, सीपीसी की धारा 76 किससे संबंधित है? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट, कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ फॉरेन कोर्ट या फिर कमीशन टू अनदर कोर्ट। तो किससे संबंधित है, आंसर दो इसका, फटाफट सोचो। तो हमारा आंसर है इसका कमीशन टू अनदर कोर्ट, किसी अन्य न्यायालय में कमीशन के लिए भेजा जाता है सेक्शन 76 में, अंडर सेक्शन 65 ऑफ सीपीसी। Under Section 65 of CPC, when immovable property sold in execution and sale becomes absolute, the property is deemed to vest in the purchaser। सीपीसी की धारा 65 के अनुसार जब निष्पादन में बेची गई अचल संपत्ति की बिक्री पूर्ण हो जाती है तो संपत्ति क्रेता में कब निहित मानी जाती है? तो फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड ओनली, या फिर फ्रॉम ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ सेल बिकम्स एब्सोल्यूट, या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल डिग्री, अन्यथा फ्रॉम द टाइम द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड एंड नॉट फ्रॉम द टाइम ऑफ सेल बिकम एब्सोल्यूट। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, 5 सेकंड में आंसर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है फ्रॉम द डेट द प्रॉपर्टी, फ्रॉम द टाइम द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड एंड
नॉट फ्रॉम द टाइम द सेल बिकेम एब्सोल्यूट। ठीक है, जब प्रॉपर्टी सोल्ड की गई, बेची गई थी, तब से ही उसको जो है एब्सोल्यूट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 63 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स दैट वेयर द सेम पार्टी प्रॉपर्टी इज अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ सेवरल कोर्ट्स द प्रॉपर्टी शैल बी हेल्ड सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ। सीपीसी की धारा 63 के अनुसार जब एक ही संपत्ति कई न्यायालयों की डिग्रियों के निष्पादन में कुर्क की जाती है तो वह किसके आदेशों के अधीन रहती है? एडवोकेट जनरल के अधीन? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ये तो। कोर्ट ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड और एज प्रिस्क्राइब्ड अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स अमंग कोर्ट्स whichever court passed its decree first in time या फिर court which is geographically nearest to the property। कंफ्यूजन क्वेश्चन होंगे, कंफ्यूजन ये ऑप्शन भी है इसमें, तो इसका आंसर दो फटाफट, 5 सेकंड में निकालो फटाफट इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारा द कोर्ट ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड या फिर एज प्रिस्क्राइब्ड अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स अमंग कोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 60 एक्सप्लेनेशन सेकंड द टर्म सैलरी फॉर पर्पस ऑफ अटैचमेंट मींस। तो धारा 60 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार कुर्की के प्रयोजन हेतु वेतन से क्या तात्पर्य है? ओनली द बेसिक पे इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस, टोटल मंथली एमोल्यूमेंट्स ड्राइव फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑन ड्यूटी और ऑन लीव एक्सक्लूडिंग एक्सेप्टेड अलाउंस, ओनली बोनस एंड इंसेंटिव्स या फिर ओनली पेंशन रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट। क्वेश्चन अच्छा है, पूछ लेते हैं एग्जाम में, रिपीट होता है, कई बार हो चुका है, तो इसका आंसर निकालो फटाफट। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा टोटल मंथली एमोल्यूमेंट, जो कि मंथली मिलता है रोजगार से प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियां, चाहे ड्यूटी पर हो या फिर अवकाश पर या फिर छुट्टी भत्तों को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द ऑब्जेक्शन ऑफ सेक्शन 61 पार्शियल एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज टू। धारा 61 में कृषि उपज के आंशिक छूट का उद्देश्य क्या है? कंप्लीटली एग्जम्प्ट ऑल एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम अटैचमेंट या फिर बेनिफिट ओनली कॉमर्शियल फार्मिंग कॉर्पोरेशंस, allow the judgment debtor to sell all produce freely या फिर ensure the judgment debtor and his family have enough produce to subsist until the next harvest। अभी हमने देखा भी था इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, उस व्यक्ति को इतना इतना छोड़ दिया जाएगा ताकि उसके जो परिवार है वो 1 साल तक, अगली साल तक भूखा ना मरे। सेक्शन 64 का क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन टू वॉइड प्राइवेट एलिनेशन वेयर। सीपीसी की धारा 64(2) निजी हस्तांतरण को शून्य मानने के नियम में क्या बात प्रदान करती है? ट्रांसफर इज मेड विथ ओरल कंसेंट ऑफ द डिग्री होल्डर, द ट्रांसफर इज मेड टू अ फैमिली मेंबर, द ट्रांसफर इज फॉर लेस देन 1000, द ट्रांसफर इज मेड फ्रॉम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू एंड रजिस्टर्ड बिफोर द अटैचमेंट। क्या आंसर है इसका क्वेश्चन का? आंसर दो 5 सेकंड में। ओके, ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो द ट्रांसफर इज मेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू द रजिस्टर्ड बिफोर द अटैचमेंट। हस्तांतरण कुर्की से पहले किए गए और पंजीकृत अनुबंध के तहत किया गया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर सेक्शन 73 ऑफ सीपीसी रिलेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इज अवेलेबल टू डिग्री होल्डर्स हु। सीपीसी की धारा 73 के अंतर्गत संपत्ति का अनुपातिक वितरण किन डिग्री धारकों को उपलब्ध है? होल्ड ओनली डिक्रीज फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए या फिर फाइल्ड सूट्स आफ्टर द एसेट वर फुली डिस्ट्रीब्यूटेड, अप्लाइड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिक्रीज अगेंस्ट द सेम जजमेंट डेटर बिफोर द एसेट्स वर रिसीव्ड बाय द कोर्ट या फिर आर रिलेटेड टू द जजमेंट डेटर बाय ब्लड। क्वेश्चन अच्छा है, ये आता है कई बार एग्जाम में, पूछ लेते हैं। 5 सेकंड दे रहा हूँ, आंसर दो इसका। ठीक है, तो इसका है अप्लाइड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिक्रीज against the same judgment debtor before the assets were received by the court। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 77 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर इशूइंग अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हु रिसाइड्स। सीपीसी की धारा 77 किस स्थान पर रहने वाले साक्षी की परीक्षा हेतु अनुरोध पत्र जारी करने का प्रावधान करती है?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है, 1-2 नंबर देकर ही जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन उठा कर डाले मैंने जो कि हर वीडियो से 1 या 2 नंबर आपके जरूर पूछे जाए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखो, और इसकी रिवीजन के लिए आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आपको ये पीपीटीज मिल जाएंगी। ओके। इन अ फॉरेन कंट्री इन प्लेस ऑफ इशूइंग अ परमिशन, पहला ऑप्शन है ये, इन द सेम डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एज कोर्ट। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, इन अ डिफरेंट स्टेट विद इन इंडिया ओनली, या फिर इन अ यूनियन टेरिटरी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। अगर कोई व्यक्ति जो कि बाहर रहता है, विदेश में रहता है, तो उसके लिए कमीशन जारी की जाएगी और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया जाता है उसका बयान वगैरह लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 78। सेक्शन 78 ऑफ सीपीसी डील्स विद द एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशंस। तो सीपीसी की धारा 78 के तहत के किसके द्वारा जारी की गई कमीशन के निष्पादन से संबंधित है? इशूड फॉर अटैचमेंट ऑफ सैलरी, इशूड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट, इशूड फॉर अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर्स, या फिर इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स। क्वेश्चन अच्छा है, 5 सेकंड दे रहा हूँ, आंसर दो। तो इसका आंसर है इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स। अगर कोई विदेशी न्यायालय जारी करती कमीशन तो सेक्शन 78 के अंडर जारी करेगी। Before ordering arrest of a judgment debtor for a money decree, the court is generally required under Order 21 Rule 37 read with Section 51(2). धन डिग्री के लिए जजमेंट डेटर की गिरफ्तारी का आदेश देने से पहले न्यायालय को सामान्यतः आदेश 21 नियम 37 के साथ धारा 52 के अनुसार क्या करना आवश्यक है? ऑब्टेन प्राइवर परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर रेफर द मैटर कंपल्सरीली टू द आर्बिट्रेशन, issue a notice calling upon the judgment debtor to appear and show cause why he should not be committed to civil prison, या फिर डायरेक्टली इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट विदाउट नोटिस इन एवरी केस। क्वेश्चन का आंसर 5 मिनट में दीजिए, सॉरी 5 सेकंड में। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इशू अ नोटिस कॉलिंग अपॉन द जजमेंट डेटर टू अपीयर एंड शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी कमिटेड टू सिविल प्रिजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 73 2 of CPC provides that if assets are wrongly paid to a person not entitled, the person actually entitled में CPC की धारा 73(3) 73(2) के अनुसार यदि संपत्ति गलती से किसी अपात्र व्यक्ति को दे दी जाए तो वास्तविक हकदार व्यक्ति क्या कर सकता है? फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट, बिल्कुल नहीं करेगा, ये तो गलत है। ही हैज नो रेमेडी अवेलेबल, कोई रेमेडी नहीं, ऐसा भी नहीं, रेमेडी होनी चाहिए। सो सच पर्सन टू कंपेल हिम टू रिफंड द एसेट्स, या फिर डायरेक्टली सीज द एसेट्स बाय फोर्स। इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, क्या होगा? तो इसका कंफ्यूजन आप देखो, 5 सेकंड में इसका आंसर निकालो। तो इसका आंसर हमारा ऐसे व्यक्ति को वो क्या कर सकता है? सू कर सकता है, और जो है जो प्रॉपर्टी उसको वापस लेने का बात दायर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन 73 का क्लॉज 3 ऑफ सीपीसी क्लैरिफाइज दैट प्रोविजंस ऑफ रिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सीपीसी की धारा 73(3) के अनुसार आनुपातिक वितरण के प्रावधान किसके अधिकार को प्रभावित नहीं करते? अप्लाई ओनली टू डिक्रीज पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, या फिर डू नॉट अफेक्ट एनी राइट ऑफ द गवर्नमेंट, ओवरराइड द इंसॉल्वेंसी लॉ कंप्लीटली, या फिर डू नॉट अप्लाई टू एनी मनी डिग्री एट ऑल। क्वेश्चन अच्छा है ये, आंसर दो इसका 5 सेकंड में। तो देखते हैं इसका आंसर, डू नॉट अफेक्ट एनी राइट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करते हैं। अंडर सेक्शन 75 रीड विद ऑर्डर 26 अ कमीशन में बी इशूड फॉर पर्पसेस इंक्लूडिंग। धारा 75 को आदेश 26 के अनुसार पढ़ने पर कमीशन किन उद्देश्यों के लिए जारी की जा सकती है? ओनली फॉर कंडक्टिंग द अपील हियरिंग, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओनली फॉर रीऑर्डरिंग द फाइनल जजमेंट, बिल्कुल नहीं। ओनली फॉर इशूइंग अरेस्ट वारंट, बिल्कुल नहीं, ये तो है ही नहीं हमारे कमीशन से संबंधित, तो यही होगा। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, लोकल इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स, पार्टीशन और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इसका यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ डिस्टिंग्विशिंग
feature of section 60 CPC is that the properties listed as attachable include those। CPC की धारा 60 की एक विशेषता यह है कि सूचीबद्ध कुर्की योग्य संपत्ति में क्या शामिल है। Only property registered solely in the judgment debtor's name, only cash and bank deposits held in the judgment debtor's own name or by another person in trust for him over which he has disposing power, या फिर only immovable property excluding all movables। इसका आंसर दीजिए, 5 सेकंड सोचिए फटाफट। तो इसका आंसर हमारा हेल्ड इन जजमेंट डेटर्स ऑन नेम और बाय अनदर पर्सन इन ट्रस्ट फॉर हिम ओवर व्हिच ही हैज डिस्पोजिंग पावर। ठीक है। क्वेश्चन ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 63 सीपीसी बिकम्स रिलेवेंट स्पेसिफिकली इन सिचुएशंस वेयर। सीपीसी की धारा 63 विशेष रूप से किस स्थिति में प्रासंगिक होती है। ओनली वन डिग्री होल्डर हैज अटैच्ड द प्रॉपर्टी, the same property not in custody of any court in or under attachment in execution of decrees of more than one court, the judgment debtor has passed away, या फिर the property is agricultural only। क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में। तो इसका आंसर हमारा बी आंसर बिल्कुल सही है। द सेम प्रॉपर्टी नॉट इन कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट इज अंडर अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज मोर देन वन कोर्ट। ठीक है। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, रिगार्डिंग कमीशन रिसीव्ड बाय फॉरेन कोर्ट्स अंडर सेक्शन 78 द सीपीसी प्रोवाइड्स दैट। धारा 78 के तहत विदेशी न्यायालयों द्वारा जारी कमीशन के संबंध में सीपीसी क्या प्रावधान करती है। सच कमीशंस हैव नो लीगल इफेक्ट इन इंडिया। प्रोविजंस रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न ऑफ कमीशंस अप्लाई subject to prescribed conditions and limitations, only the Supreme Court can execute such commissions, या फिर the judgment debtor must consent before execution। क्या आंसर है इसका क्वेश्चन का, 5 सेकंड में जवाब सोचिए फटाफट से। तो देखते हैं इसका अपना आंसर। तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न ऑफ कमीशंस अप्लाई सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस एंड लिमिटेशन। तो थैंक यू दोस्तों, इतना ही हमारे क्वेश्चन थे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। बट एक अनाउंसमेंट है जो देखने वाली है, वो ये है, कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का बंडल बनाया हुआ आप लोगों के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो एआईबी की, जुडिशरी की, या फिर आईबीपीएस एसओ की। क्या क्या मिलेगा आपको, नोट्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यूज मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको आईबीपीएस एसओ के लिए, 20 मिलेंगे आपको जुडिशरी के लिए। ठीक है। ये बहुत सस्ते में मिल रहा है, बिल्कुल 399 में मिल रहा है। आपको ये स्कैन करके पे करना है, या फिर आप इस नंबर पर पे कर सकते हो। ठीक है। और इसी नंबर पर आपको मेरे को व्हाट्सएप कर देना है, 1 से 2 घंटे में आपको पेमेंट वो पूरा का पूरा जो है बंडल मिल जाएगा। ठीक है। और चाहे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ जाओ, और मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।